क्यों एक पिंजरे में 5 बंदरों को बंद करके रखा गया था? क्यों उन पर बार बार ठंडा पानी डाला जा रहा था? और क्यों वो 5 बंदर अपने सामने रखे हुए केलों को नहीं खा पा रहे थे? और क्या हम लोग भी कभी कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने समाज में उन बंदरों जैसा महसूस तो नहीं करते हैं? नमस्कार, मैं हूं सुशील चौधरी, मोटिवेशन गुरु, लाइफ कोच। और आज आपसे मैं बात करने आया हूं 5 बंदरों के बारे में, 5 बंदरों की कहानी के बारे में। कौन है वो 5 बंदर और क्या वो 5 बंदर कहीं हम तो नहीं? क्या हम उन बंदरों के जैसा व्यवहार तो नहीं करते हैं, या कुछ और लोग तो हमारे साथ उन बंदरों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं? जो उन बंदरों के साथ हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे साथ भी होता हो? तो देखते हैं। एक बार एक पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को कैद करके रखा गया। 5 बंदर, काफ़ी देर हो गई, बंदर भूखे थे, उनको खाना चाहिए था। कुछ हुआ ऐसा कि उस पिंजरे में ऊपर तो केले टांगे गए और अंदर एक सीढ़ी रखी गई। अब अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। यानी उन बंदरों को क्या चाहिए भूख मिटाने के लिए? वो केले। बंदर बड़े खुश हुए। एक बंदर लपका, बहुत तेज़ी से सीढ़ी पर चढ़ना शुरू हुआ कि जैसे वो सीढ़ी पर चढ़ेगा और उसे वो केले मिल जाएंगे। पर दुर्भाग्य से जैसे ही उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, सर्दी का समय था और चारों ओर से बर्फीला ठंडा पानी उस बंदर के ऊपर और उस बंदर के साथ साथ उसके बचे हुए 4 साथियों के ऊपर गिरना शुरू हुआ। घबरा कर वो बंदर सीढ़ी से उतर गया और वापस अपने साथियों के पास जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। 5 बंदर ठंड से कांप रहे थे। 5 बंदर उस ठंडे पानी से, बर्फीले पानी से नहा चुके थे, परेशान हो गए थे। सर्दी में उनके दांत कटकटा रहे थे और उनकी शरीर की कंपन कम नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बीती, पानी की ठंडक का एहसास कम होने लगा। फिर एक दूसरे बंदर ने हिम्मत करी। उसे लगा कि मुझे तो केले खाने चाहिए, पहले को नहीं मिले तो क्या हुआ? वो लपका उस सीढ़ी की ओर और उसने चढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया, फिर से वही बर्फीला ठंडा पानी उसके ऊपर और उसके साथ साथ उसके साथियों के ऊपर। फिर से जाकर कोने में दुबक गए सब लोग। ऐसे कर कर अधिकतर बंदरों ने केले पाने के लिए सीढ़ी पर जब भी चढ़ने की कोशिश करी, हर बार बर्फीला ठंडा पानी उनके ऊपर गिरा। अब वो समझ गए कि इस सीढ़ी पर चढ़ना खतरनाक है। जब भी हम इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, बर्फीला ठंडा पानी हमारे ऊपर गिरने वाला है। मनोवैज्ञानिकों ने जो इनका अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अब कुछ बदलाव किया। उस पिंजरे में से उन 5 बंदरों ने, जिन्होंने उस ठंडे पानी का अनुभव कर लिया था, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को अंदर डाला, जो बिल्कुल नया था। वो नहीं जानता था कि पानी गिरता है, क्या होता है। और वो नया बंदर जैसे ही आया, उसने 4 बंदरों को देखा जो एक कोने में बैठे हुए थे, और उसने देखा वहाँ केले लगे हुए हैं, सीढ़ी है, तो केले लगे, सीढ़ी है, तो जाके केले खाने चाहिए, बैठे किस लिए हैं? तो नया बंदर तुरंत भागा सीढ़ी की ओर ताकि मैं सीढ़ी पर चढ़ूं और केले खाऊं। पर जैसे ही वो सीढ़ी की ओर भागा, वो 4 बंदर उस पर टूट पड़े और जोरदार पिटाई करी। खबरदार जो सीढ़ी पर चढ़े तो, खबरदार जो केलों की ओर देखा तो। ये वैसा उनका वो कह रहे थे, जवानों अपनी पिटाई से वो बताना चाह रहे थे। वो घबरा गया नया बंदर जो अभी भी आया था। उसने कहा ये क्या तरीका है? उसने जब जब सीढ़ी पर जाने की कोशिश करी, थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करी। उसने कहा कभी तो मौका मिलेगा, मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा और केले खाऊंगा। जब जब उसे सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करी, उसकी जोरदार पिटाई हुई। उसको समझ में आ गया, यहाँ की ये रीत है, इस सीढ़ी पर चढ़ने वाले की पिटाई होती है। यानी इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए और चढ़ने वाले को पीटना चाहिए। अब उन मनोवैज्ञानिकों ने दूसरा बंदर निकाला जिसको ठंडे पानी का अनुभव था, और एक और दूसरा बंदर वो डाला जिसको ठंडे पानी का कोई अनुभव नहीं था। अब उस पिंजरे में 3 ऐसे बंदर हैं जिनको ठंडे पानी का अनुभव है कि ठंडा पानी गिरता है, और 2 ऐसे बंदर हैं जो ये नहीं जानते कि केले लेने जाने पर, सीढ़ी पर चढ़ने पर ठंडा पानी गिरता है। अब वो दूसरा बंदर भागा सीढ़ी की ओर। सारे बंदर उसके ओर लपके, सीढ़ी नहीं चढ़नी है, ऐसा वो बताना चाह रहे थे अभी पिटाई से, और वो पीटना शुरू किया जोरदार। और इस बार सोचिए, इंटरेस्टिंगली, वो जो बंदर थोड़ी देर पहले आया था, इससे पहले, जिसको ठंडे पानी का कोई अनुभव नहीं था, जो मार खा चुका था पहले,
वो भी उस नए बंदर की पिटाई में शामिल था, नए बंदर को पीटने में शामिल था और ये बताने में शामिल था कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, चढ़ने पर पिटाई होगी। जिसको कोई मतलब नहीं कि ठंडा पानी कब गिरता है, सीढ़ी पर क्यों नहीं चढ़ना चाहिए और बर्फीले पानी का अनुभव कैसा होता है, उसके बावजूद वो उस पीटने वालों में शामिल है, पिटाई कर रहा है। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने वो 5 पुराने बंदर रिप्लेस कर दिए। वो 5 बंदर जिन्होंने उस ठंडे पानी का अनुभव किया था कि सीढ़ी पर चढ़ने पर ठंडा बर्फीला पानी हमारे ऊपर गिरता है, इसलिए किसी को भी सीढ़ी पर चढ़ने से रोकना चाहिए। उन 5 बंदर को नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया। अब उस पिंजरे में 5 ऐसे बंदर थे जिनके ऊपर कभी भी ठंडा पानी नहीं गिरा है, जिनको नहीं पता सीढ़ी पे क्यों नहीं चढ़ना चाहिए। पर वो 5 बंदर एक ही चीज़ जानते थे, जो भी जना इस सीढ़ी पर चढ़ेगा, जो भी जना किले लेने जाएगा, उसकी जोरदार पिटाई करनी है, किसी भी हालत में उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी इन्हें हम परंपराएं नहीं कहते हैं? हम लोग, हमारा समाज, हमारे कार्यालय, हमारे बिजनेसेस ऐसी चीज़ों से बंधे हुए नहीं हैं कि जहाँ कोई भी जना कुछ नया करने जाए उसे पुरानी बातें बताकर रोका जाता है। क्या आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा जिन्होंने आपको ये कहकर रोकने की कोशिश की कि नहीं, ये सब नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं आया है, यानी कि इस चीज़ में रोकना चाहिए क्योंकि ऐसा होता आया है। किसी ने बोला होगा हमारे परिवार में तो कोई बिज़नेस कर ही नहीं सकता, आज तक हमारे परिवार में किसी भी पीढ़ी में बिज़नेस किया ही नहीं है। कोई कहेगा हमारे परिवार में कोई नौकरी कर ही नहीं सकता, हमारे परिवार में किसी भी पीढ़ी ने नौकरी की नहीं है, या हमारे परिवार में किसी ने भी अधिक पढ़ाई की नहीं है। स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज के, हमारे बिजनेस के। एक नए ऑफिस में आप एंटर होते हैं, एंटर होते ही कुछ लोग अतार्किक सी परंपराएं बताते हैं आपको, इस ऑफिस में ऐसा होता है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बॉस से ऐसे मत पूछ लेना। अरे बॉस ने कब बोला मुझसे मत पूछना? पर वो लोग, अब जो पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं है, अनुभवी लोगों की सलाह मत लीजिए। पर आप सोचिए, जो लोग अनुभवी हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, उनके समय की परिस्थितियाँ अलग थी। हो सकता है उनकी कुछ सलाहें आज भी काम की हों, पर आपने नए परिवेश में कुछ सीखा है, आपके पास डिफरेंट स्किल है, आपके पास डिफरेंट नॉलेज है, आप कुछ नई चीज़ें जानते हैं, आप नए ट्रेंड्स को समझते हैं, फिर भी हम उनकी बातों पर विश्वास क्यों करते हैं? सोचिए, मार्क जुकरबर्ग यदि किसी पुराने अनुभवी व्यक्ति के पास जाता और बताता कि ये देखो मेरा बिजनेस प्लान क्या है, दोस्त लोग आपस में कनेक्ट हो सके, ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को अपनी फ़ोटो दिखाएंगे, मैं यहाँ घूमने गया था, एक दूसरे को बताएंगे कि मेरी शादी हो गई है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो कितना हंसता वो आदमी, वो अनुभवी आदमी। और मार्क जुकरबर्ग को कहता, मार्क जुकरबर्ग को, तो पागल आदमी है, ऐसी कैसी वेबसाइट बना रहा है, ऐसा कैसा बिजनेस कर रहा है? पर मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा किया और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में से वो शामिल हुआ। कल्पना कीजिए, सचिन तेंदुलकर को जब वो 11 साल का था, 12 साल का था, उसके माँ बाप ने उसके हाथ से बैट छीन लिया होता, पढ़ाई कर, पढ़ाई, किताबें पढ़, उसी से तू बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि पूरा समाज ये कहता है, क्योंकि पूरा भारत ये कहता है, भारत के हर माँ बाप ये कहते हैं पढ़ाई कर लो, बड़े आदमी बन जाओगे। किसी किताबें पकड़ ले, बैट छोड़ ले, एक बहुत बड़ा महान बल्लेबाज बनने से रह जाता। इस देश को, इस दुनिया को, जिसे हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वो मिलने से हम वंचित हो जाते यदि उसके माँ बाप ऐसा सोचते जो पूरी दुनिया कहती है, जो सो कॉल्ड ज्ञानी लोग कहते हैं, वैसा उसके माँ बाप करते। तो सोचिए, दुनिया के सर्वाधिक सफल इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफे कहते हैं भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ मत जाइए। आप सोचिए आपको कहाँ जाना है और वहाँ जाइए। ये परंपराएं, जिसे हम अंध परंपरा कहते हैं, जिसमें हम इसलिए भरोसा करते हैं कि होता आया है, वो हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है। अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी शर्त पर ख़त्म मत होने दीजिए और अपना दायरा बढ़ाइए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। तभी हम उन 5 बंदरों जैसे ना होकर कुछ डिफरेंट होंगे, यानी कि हम उनके अनुसरण नहीं करेंगे, कुछ नया करेंगे। हम नई चीज़ों का रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, और जब तक हम दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नया कर पाएंगे नहीं। इसी के साथ, शुभकामना के साथ आपसे फिर बात करेंगे। आपको यदि मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो याद रखिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा,
तो मैं मोटिवेशन गुरु सुशील चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कहानियों के साथ और रोचक जानकारियों के साथ में, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और शायद हम उस मोटिवेशन से लाइफ में सफल हो पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।